हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का न्यू बैच। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में उर्दू का फुल तैयारी करना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज इस बैच का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल है और जिसका मुसन्निफ़ शबनम कमाली है, आप लेखक भी बोल सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ और आपको पीडीएफ कैसे लेना है इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। सवाल नंबर 1, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो जवाब, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में, तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। सवाल नंबर 2, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? जवाब, नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। यहाँ भी एक चीज़ याद रखना है कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। सवाल नंबर 3, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? जवाब, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की, यानी पृथ्वी को किसने बनाया? तो जवाब, कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। सवाल नंबर 5, नात किसे कहते हैं? जवाब, जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। सवाल नंबर 6, हम्द और नात में क्या फ़र्क है, यानी हम्द और नात में फ़र्क क्या है? तो जवाब, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। दोनों की तारीफ़ से फ़र्क ज़ाहिर हो गया। बस यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं और न भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 7, हम्द की तारीफ़ माँ मिसाल लिखें। इसमें दो चीज़ आपसे पूछा गया, हम्द की तारीफ़ और साथ ही साथ मिसाल भी पूछा गया, उदाहरण भी आपसे पूछा गया एक। जवाब, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, जैसे शामिल निसाब नज़्म हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल है। सवाल नंबर 8, हम्द और नात में क्या फ़र्क है, अपनी ज़बान में लिखें। जवाब, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है, जबकि नात में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। दोनों की तारीफ़ से ही दोनों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर हो गया। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 9, शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 10, शबनम कमाली के दो शेरी मजमूओं के नाम लिखें। जवाब, शबनम कमाली के दो शेरी मजमूओं के नाम हैं अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत। बस आपसे दो ही पूछा गया है, आप इसकी जगह में आप फिरदौस अक़ीदत भी लिख सकते हैं, शोबा अक़ीदत भी लिख सकते हैं, बस दो लिखना है। सवाल नंबर 11, शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम लिखें। जवाब, शबनम कमाली के एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम अनवार अक़ीदत है। बस आपसे एक ही पूछा गया है, आप इसकी जगह में शोबा अक़ीदत लिख सकते हैं, आप इसके जगह में रियाज़ अक़ीदत भी लिख सकते हैं, यानी उनमें से कोई एक लिखना है आपको। सवाल नंबर 12, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जवाब, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ऑब्जेक्टिव को यानी मारूज़ सवालात मा जवाबात उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ए में है पटना, बी में है लखनऊ, सी में है दिल्ली और डी में है पोखरीरा सीतामढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पोखरीरा सीतामढ़ी। सवाल नंबर 2, नज़्म खुदाए अज़्ज़ वजल किसने लिखी? ए में शौक़ लखनवी, बी में है निदा फाज़िली, सी में है शबनम कमाली और डी में है जगन्नाथ आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शबनम कमाली। सवाल नंबर 3, नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई? तो ए में खुदा की तारीफ़, बी में है औलिया किराम की तारीफ़, सी में है रसूल की तारीफ़, डी में है बादशाह की तारीफ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खुदा की तारीफ़। सवाल नंबर 4, शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो ए में अहमद रज़ा, बी में हसन रज़ा, सी में मुस्तफ़ा रज़ा और डी में हसन रज़ा।
تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی مصطفیٰ رضا۔ سوال نمبر 5، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو اے میں رسول کی تعریف، بی میں خدا کی تعریف، سی میں فرشتوں کی تعریف، ڈی میں صحابہ کرام کی تعریف۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی خدا کی تعریف۔ سوال نمبر 6، شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ تو اے میں ہے پٹنہ، بی میں ہے مظفر پور، اور سی میں ہے گیا، اور ڈی میں ہے سیتا مڑھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی سیتا مڑھی۔ سوال نمبر 7، باب فیض سے دونوں جہان کو کیا ملتا ہے؟ تو اے میں ہے رحمت، بی میں ہے رزق، اور سی میں ہے مہربانی، اور ڈی میں ہے بزرگی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی رزق۔ سوال نمبر 8، شبنم بے نوا کا کیا مطلب ہے؟ شبنم بے نوا کا مطلب کیا ہے؟ تو اے میں ہے شبنم کی آواز، بی میں ہے شبنم کی خواہش، سی میں ہے شبنم کی خاموشی، ڈی میں ہے شبنم کی ترقی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی شبنم کی خاموشی۔ سوال نمبر 9، سب کی حیات و موت کا خیال کون کرتا ہے؟ اے میں فرشتہ، بی میں ہے مولا، سی میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی میں ہے بادشاہ وقت ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی مولا۔ سوال نمبر 10، ان میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ تو اے میں انوار عقیدت، یہ تو ہے، سی میں ریاض عقیدت، یہ بھی ہے، اور ڈی میں فردوس عقیدت، یہ بھی ہے، بلکہ گلدستہ عقیدت یہ نہیں ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ۔ سوال نمبر 11 ہے، صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ تو اے میں خدا کی، بی میں رسول کی، سی میں امام کی، اور ڈی میں بزرگ دین کی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بزرگان دین کی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے خدا کی۔ سوال نمبر 12، شاعر کو ظلمت دہر میں کس کی تلاش ہے؟ تو اے میں ہے نور ایمان، بی میں ہے نور سحر، سی میں ہے نور عقیدت، ڈی میں ہے نور فردوس۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی نور سحر۔ سوال نمبر 13، شبنم کمالی کی پیدائش سیتا مڑھی کے کس گاؤں میں ہوئی؟ تو اے میں ہے بالا ساتھ، اور ڈی میں ہے گرول شریف، سی میں ہے رونی سید پور، اور ڈی میں ہے پوکھریرا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پوکھریرا۔ سوال نمبر 14، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اے میں اللہ تعالیٰ، بی میں ہے پیغمبر، اور سی میں ہے فرشتہ، اور ڈی میں ہے بزرگان دین۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اللہ تعالیٰ۔ سوال نمبر 15، آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا بی شبنم کمالی۔ اگر آپ فری میں PDF لینا چاہتے ہیں تو واٹس اپ نمبر میں لکھیں ہائی PDF لینا ہے سر، یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے۔ تو آج کی کلاس یہیں سے، دھنیہ واد۔